नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, अभी जो हमने लेटेस्ट वीडियो बनाया है उसी का एक छोटा वीडियो हम बना के डालते हैं और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना समय भी बचा सकें और अपने टॉपिक को भी रीड कर सकें, अपने टॉपिक को भी पढ़ सकें। बेसिकली इसमें लंका दहन का जो कवितावली है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, उन्हीं के 4 पदों को हम लोग देखेंगे। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लील बेकु काल रसना पसारी है। केधव व्योम बीच क्या भरे हैं धूल धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधव दामिनी कलाप केधव चले मेर ते कृषाण सार भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। बालधि विशाल अर्थात पूंछ जो है बहुत विशाल मतलब बहुत लंबी है। विकराल मतलब भयंकर है। ज्वाल मतलब जाल, अग्नि का जाल मतलब जाल। ऐसा लगता है कि ये जो विशाल पूंछ है भगवान राम के भक्त हनुमान जी की जो विशाल पूंछ है वो बहुत ही भयंकर और बहुत बड़ी पूंछ है। ऐसा लग रहा है ज्वाल जाल मानो, ऐसा लग रहा है अग्नि की ज्वाल लग रही, जाल लग रही है। लंक लील बेकु काल रसना पसारी है, अर्थात ऐसा लग रहा है कभी यहाँ पर संदेह में है, मतलब उसको खुद नहीं कन्फर्म है कि आखिर हनुमान जी की पूंछ कैसी लग रही है। लंक लील बेकु काल रसना पसारी है, ऐसा लग रहा है लंका को लीलने के लिए काल अर्थात यमराज ने रसना अर्थात जीभ को फैलाया हुआ है। लंक लील बेकु काल रसना पसारी है, ऐसा लग रहा था काल ने लंका को निगलने के लिए रसना मतलब जिह्वा को पसारी मीन्स फैलाया हुआ है। केधव व्योम बीत क्या भरे हैं भूल धूम खेत, अथवा केधव मीन्स दोस्तों अथवा व्योम बीत का मतलब जो है आकाश की गलियाँ, आकाश की गलियों में भरे हैं मतलब भरे हुए हैं भूल धूमकेतु, धूमकेतु के बहुत से अर्थात पुच्छल तारे जो हैं आकाश गंगा में भरे हुए हैं। वीर रस वीर तरवार से उघारी है, वीर रस वीर तरवार से उघारी है, अर्थात ऐसा लग रहा है किसी वीर रस रूपी वीर ने जो अपना है तलवार युद्ध करने के लिए या तो मैदान से निकाल दिया हो, उसकी चमक जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि सुरेश अर्थात इंद्र ने, चाप मीन्स धनुष अर्थात आकाश में सूर्य का यानी इंद्र जी का धनुष दिखाई पड़ रहा हो। केधव दामिनी कलाप अर्थात ऐसा लग रहा है कि बिजली जो है वो चमक रही है, अर्थात कभी जो है गोस्वामी तुलसीदास खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर लंका दहन के समय हनुमान जी की पूंछ की स्थिति तथा लंका के जलने की अवस्था कैसी थी। केधव चले मेर तो कृषाण सारी भारी है, ऐसा लगता कृषाण सारी भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे मेर अर्थात सुमेर पर्वत से, मेर मतलब सुमेर पर्वत से, कृषाण मतलब अग्नि, कृषाण मीन्स अग्नि और सर जो है वो सरिता, कृषाण सर भारी है, ऐसा लग रहा है कि सुमेर पर्वत से अग्नि की जो है सरिता अर्थात नदी बह रही है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, ये ऐसी स्थिति लंका की ऐसी स्थिति को देख करके जातुधान मतलब राक्षस और जातुधानी मीन्स राक्षसिनियाँ, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर कहे मतलब कह रही हैं कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कानन मतलब अर्थात जंगल को उजारो मतलब उजारा हुआ है, अब नगर प्रजारी है, अब यह नगर को भी जलाने वाला है। हाट बाट ओट कोट अटने अगारी पौरी खौरी खौरी दौरी दीन ही आते आगे हैं। दूसरा पद है दोस्तों, आरत पुकारत सम्हारत न को कहूँ व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरावे बाल झहरावे झरे, बालधि फिरावे बाल झहरावे झरे, बुधिया सी लंक पिघलाई पागे हैं। तुलसी बिलोक आकुलानी जातु धानी कहें
चित्र हूँ कि कॉपी सोने साचरे न लागी हैं। हाट मीन्स दोस्तों होता है कि बाज़ारों में, बाट मीन्स रास्तों पर, कोट मीन्स कोटियों में, अर्थात जो महल के बीच में कोटियां हैं उनमें ओट मतलब उनके आड़ में भी जो लोग हैं वहाँ पर भी आग को हनुमान जी ने फैलाया हुआ है। अट्टान मतलब अट्टालिकाओं पर, अगार मीन्स घर पर, पौर मीन्स दरवाजा अर्थात सीढ़ियों पर। खोल खोल दौड़ दौड़, खोल खोल दौड़ दौड़, इन सभी जगहों पर अर्थात खोल खोल मतलब जब अग्नि जो जलती रहती है तो उसको हिलाने पर या उसमें हिला कर थोड़ा जगह दो तो उसमें वायु जाती है तो और तेज से दौड़ती है। खोल खोल हिला जुला करके दौड़ दौड़ मतलब दौड़ दौड़ करके दीनी अति आग है, बहुत अत्यधिक अग्नि को दे दिया है, जला मतलब उसको धरा दिया है, जला दिया है। हाट बाट, हाट मीन्स बाज़ारों में, बाट मीन्स रास्तों में, और कोट मीन्स कोटियों में, ओट मीन्स आड़ों में, अट्टालिकाओं में, अगार मीन्स घरों पे, पौर मीन्स सीढ़ियों पर भी जो है हनुमान जी ने अग्नि को फैला दिया है। आरत पुकारत संहारत न क्यों कहूँ, आरत मीन्स दुखी हो करके, पुकारते, पुकारत मीन्स पुकारते हैं, संहारत मीन्स संभालते हैं, न को कहूँ अर्थात दुखी हो करके कोई किसी को पुकार रहा है पर कोई किसी को संभाल नहीं पाता। दुखी होकर के एक दूसरे को लोग पुकार रहे हैं पर कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भाग हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में को देख करके व्याकुल जहाँ से तहाँ लोग चले भाग हैं। व्याकुल हो करके लोग जो हैं जहाँ से जहाँ को तहाँ भाग रहे हैं। बाल्दी फिरावे, बाल्दी अर्थात दोस्तों हमने पहले बताए थे, पहले ही पद का पहला ही शब्द बाल्दी ही है। बाल्दी फिरावे पूछ को फिराते हैं, और जब बार बार झहरावे झरे और उसको बार बार हिला झुला करके जो उसमें अग्नि होती है उसको झहरावे मतलब झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। बुदिया सिलंग पिघलाए पाग पाग हैं। हलवाई के जो चाशनी होती है, सीढ़ा होता है, उसमें जैसे हलवाई अपनी जो है बुनिया को छानता है, बिल्कुल उसी तरह से लंका की स्थिति हो गई है। वो पिघल करके सीढ़ा बन चुकी है, उसमें जो है हनुमान जी जो है अपनी बुनिया छान रहे हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जात धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी स्थिति को देखकर अकुलानी मतलब व्याकुल रास्तिनियाँ जो हैं, जात धानी मीन्स दोस्तों रास्तिनियाँ होती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जातुधान मीन्स राक्षस और जातुधानी मीन्स जो होते हैं वो रास्तिनियाँ होती हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जातुधानी कहे, रास्तिनियाँ जो हैं वो बिलोक कर के देख कर के कहती हैं चित्रों के कब सो निशाचर न लगी। भगवान ऐसा कैसा हो गया है, अब तो इस बंदर ने इतना आतंक मचा दिया है कि अब बंदर के चित्र पर भी कभी निशाचर उनके चित्र से भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उनसे लगेंगे नहीं। दोस्तों आगे आइए हम लोग अगले पद को देखते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बील लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निवाहि रे। प्रिय तू पराहि नाथ, नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, लेह 10 शीश अब 20 चाख चाहि रे। लपट कराल, ये जो अग्नि की भयंकर जो ज्वाल जाल हैं, अर्थात ये जो ज्वाल की मतलब अग्नि की जो लवरें हैं वो जो है लपट मतलब लपक रही हैं। दह दिस मीन्स दोस्तों 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में अर्थात आपने तो लगभग दोस्तों 4 ही दिशाओं का नाम सुना होगा, पर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लपट कराल ज्वाल जाल माल दह दिस मतलब इनके जो ज्वाल लपटें हैं आगे अग्नि की, हनुमान जी की पूंछ की, वो 10 दिशाओं में फैली हुई हैं। 10 दिशाएं दोस्तों हम आपको बता दें। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, इतना धूम्र हो गया है, इतनी धुआं उड़ गई है वहाँ लंका में कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को लालायित हो रहे हैं और
बिललात जरे जात गात, बिललात जरे गात जात। उनके जो व्याकुलता के कारण उनका जो शरीर है वो जो है जला हुआ मतलब जला जा रहा है। परे पायमाल जाते, परे मतलब परे हुए हैं, पायमाल मीन्स दुख में कष्ट में परे हुए हैं। और कह रहे हैं भ्रात तू निभाई रे, हे भैया अब तुम ही बचा लो, अब मतलब तुम ही निर्वहन करो, अब तो हमारे प्राण जाने वाले हैं। प्रिय तू पराई, और जो रास्तिनियाँ हैं अपने पति से बोलती हैं हे नाथ तुम भाग जाओ, प्रिय तू पराई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो राक्षस है वो अपनी प्रिया को, अपनी औरत को बोलता है कि तुम भाग जाओ, और औरत बोलती है नाथ नाथ तू पराई, हे नाथ तुम भाग जाओ। बाप पराए मतलब बाप तू पराए, बाप अपने बाप को कह रहा है कि तुम जो है भाग जाओ। और पूत तू पराए मतलब पूत अपने पिताजी को कह रहा है कि पिताश्री आप ही भाग जाइए कहीं ना कहीं। पूत तू पराए रे, पूत मतलब जो पूत है, जो अर्थात जो पुत्र है वो अपने पुत्र को बोल रहा है कि हे बालक तुम भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति को देखकर, तुलसी बिलोक अर्थात ऐसी स्थिति को देख करके लोग मतलब जो वहाँ पे लंका में जो निवास करने वाले राक्षस राक्षसिनियाँ जो हैं वे लोग कह रहे हैं, व्याकुल मतलब बेहाल होकर के कहती हैं, व्याकुल और बेहाल होकर कहते हैं ले 10 शीश अब 20 चख चाहिए, लो ले लो अब 10 सिरों वाले रावण अब अपने 20 मुख मतलब 20 नेत्रों से अपनी करने का फल देख लो। ले 10 शीश अब 20 चख चाहिए, लो 10 सिरों वाले रावण अपने जो है 20 नेत्रों से अपनी करनी का अपने कर्म का फल देख लो। एक ही पद में दोस्तों राक्षस और राक्षसियाँ इतनी भयभीत हो गई हैं कि उनको हर जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको कहाँ कहाँ बानर दिखाई दे रहा है, आप लोग आगे इस पद में देखिए। बीथिका बाजार प्रति अटने अगार प्रति, पावरी पगार प्रति बानर बिलोकिए, अर्धूर्ध बानर विदिश दिश बानर हैं, मानव रहे हैं भर बानर तिलोकिए, मूदे आँखें ही में उघारे आँखें आगे ठाढ़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतराए जाए जाहे जाहे रोकिए। बीथिका बाजार प्रति, ऐसा लगता है गलियों में बाजारों में प्रत्येक बाजारों में प्रत्येक गलियों में अट्टान अगार प्रति, प्रत्येक अट्टालिकाओं और प्रत्येक घरों में बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति। और दोस्तों कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पावर पगार प्रति बानर बिलोकिए, सीढ़ियों पर घरों में प्रत्येक सीढ़ियों पर बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अध उध, ऊपर भी बानर दिखाई दे रहे हैं, उध नीचे भी बानर दिखाई दे रहे हैं। विदिश दिश मतलब दसों दिशाओं में बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी बेहबल स्थिति को देख करके राक्षस और राक्षसियाँ इतनी डर गई हैं कि उनको हर जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहे हैं भर बानर तिलोकियों, ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है इस दुनिया में, इस संसार में अर्थात तीनों लोकों में सिर्फ एक ही प्रजाति रहती है, वो कौन सी प्रजाति है, बानर। तीनों लोक में सिर्फ बानर ही बानर रहती हैं। मूदे आँख ही में तुलसीदास जी कहते हैं जब वे लोग आंखें मूंद लेते हैं तो उनके हृदय में बानर दिखाई देते हैं, उघारे आँख, और जैसे ही वो लोग आँख को खोलते हैं तो उनके सामने बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए, भाग कर जो लोग भाग कर जहाँ भी जाते हैं वहाँ बानर ही बानर की चिक्कार सुनाई देती है, चिक्कार वहाँ बात पर बानरों की सुनाई देती है उनको निरंतर रूप में। ले अब ले तब को ना सिखाओ मानो, लो अब ले लो हे रावण, लो अब ले लो तुमको। तब जो लोग सिखा रहे थे
तुम किसी के सिखाने से नहीं माने, सोई सतराई जाए। अर्थात जो भी सोई मतलब जो भी आपको समझाने मतलब सतराई मीन्स समझाने जाता था, जाए जाए मतलब जो जो जाता था रोकिए मतलब रोकने के लिए, उसी के ऊपर आप सतराई मतलब गुस्सा कर जाते थे, उसी से गरमा जाते सोच दोस्तों गुस्सा कर जाते थे। इसीलिए लो अब ला रावण अब लो देख लो, जब कोई सिखाने के लिए आपको जाता था तो आप किसी की बातें नहीं मानते थे, सोच सतराई जाए, उसी से गुस्सा कर जाते थे। लो अब देख लो क्या हाल है लंका का और अपने लंका वासियों का। धन्यवाद दोस्तों, हमने आपकी सुविधा के लिए इस छोटे वीडियो को बना दिया है ताकि आप लोग अपने समय की बचत कर सके। आप इसको जो लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब चैनल पर हैं ही वे लोग निश्चित रूप से इसको पढ़े होंगे। बीतिका बाजार प्रति अटने घर प्रति मौन रहे बनल तिलो